एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नासा कर रहे हैं, एनएसए, रासू का। देखिए आज के टाइम पे अगर आपको सरकार चाहती है उठा ले जाए, तो आपके ऊपर अगर एनएसए लग जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो सरकार के पास 1 साल का पावर हो जाता है कि बिना न्यायालय ले गए 1 साल तक आपको अंदर रख सकती है। 1 साल तक, 3-3 महीने पे अप्रूवल लेके कितने साल तक? 1 साल तक। अगर सपोज कीजिए आप महिला लोग में कोई महिला मांग करने लगे कि जो दहेज ले उसको सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि सारे दहेज कौन ले रहा है? सरकारी नौकरी वाला। नियम बना दे कि कोई भी यदि मतलब सरकारी नौकरी वाला दहेज लेते पकड़ा गया तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नहीं समझ में गया? या सरकारी नौकरी वाले का 2 से ज्यादा लड़का हो गया तो सरकारी नौकरी गया। भाई जनसंख्या कंट्रोल कैसे होता है? कुछ सुविधाएं देके, कुछ सुविधाएं छीन के। कोई कानून ऐसे ही ना लागू होता है जी। तो मान के चले महिलाओं ने कह दिया, इसी में कोई महिला निकली और पूरा एकदम सारी महिलाओं को एकत्रित कर ली कि अगर दहेज लिए हैं तो सरकारी नौकरी गया। पहला स्टेप में अगर ये हुआ ना, तो दहेज जो मतलब अंधाधुन भाग रहा है ना, कौनो खौरा आ रहा है सब। नहीं समझ में आया? अभी देखिए ना, बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, अभी तो एग्जाम हो रहा है, अभी इसका दौड़ होगा। एकदम बेचारा सब दौड़ को चितकबरा हो जाएगा, सब एकदम करिया हो जाएगा। तो पहले से हम लोग करिया, और उसमें से बिहार पुलिस में दौड़ बेचारा करिया हो जाएगा, और उसके बाद जाएगा दहेज मांगने। 10-15 लाख, 10 लाख मांगता है सब, कांस्टेबल जो हो जाता है सब। हाँ, अब हम देखो बताते हैं। अभी हम 10 दिन पहले एक शादी में थे, तो हमारे बड़े करीबी की शादी थी। तो जैसे आप लोग का भी, आप लोग भी अच्छा काम कीजिएगा आप लोग के बीबिया में। तो लड़का आईपीएस, दहेज 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपये नहीं, आईपीएस है लड़का, दहेज 1 रुपया नहीं लिया। हम गए शादी में, बहुत खुशी हुआ हमको। इवन की जो लड़की के घर वाले थे, तो अमूमन नई शादी, अगर शादी लग जाती है तो शादी लगने और शादी होने के दौरान 6 महीने साल भर का गैप होता है। और लड़का अगर आईपीएस है तो औरों गैप होगा, क्योंकि ट्रेनिंग है, ये है वो है, शुरुआती दौर में बड़े नौकरी में बड़ी जामदाम। तो इस दौरान कोई त्योहार पड़ता है बीच में, तो लोग क्या करते हैं ना कि दामाद के लिए, जो फ्यूचर होने वाले दामाद, उनके लिए गिफ्ट ले जाना, त्योहार में ये ले जाना। तो वो भी बड़ा इज्जत से कहे कि आप, ये त्योहार है आप ले आए, तो ना मना किया बन रहा है ना कुछ बन रहा है। लेकिन इस सब की मतलब क्या जरूरत रहती? मतलब इतना नेक इंसान। यहां तो जो आईपीएस हो जाएगा तो 1 करोड़ रुपया लेता है सर। हाँ, यहाँ का भी नाम हम क्या लेंगे? यहाँ पर नाम लेना थोड़ा प्राइवेसी का वो हो जाता है। फतुहा के पास के एक लड़का थे, इंजीनियरिंग के बाद आईएएस हुए, आईएएस के बाद शादी ब्याह करना था, तो हमसे बातचीत, मतलब हम तो समझा, हम तो बस देखिए अब तुम लोग की भी नौकरी हो जाएगी तो हम भी सब में हेल्प कर देते हैं, चलो भाई तुमको ब्याह शादी करना है तो घर कौन बोलेगा उसको? नहीं समझा? हम समझाएं, भाई जहाँ करना चाह रहा है कर दीजिए, हम दोनों को समझ रहे हैं, अच्छे हैं सब दोनों, ठीक ठाक कर दीजिए यहाँ पे। उनकी माता क्या कह रही थी कि एक जगह से 1 करोड़ दहेज मिल रहा है। हम कहे 1 करोड़ दहेज मिल रहा है, लड़का खुश रहना चाहिए यहाँ पर। नहीं समझे? पैसा से आप खुशियां नहीं खरीद सकते यहाँ पे। बिना दहेज का वो भी शादी किए। ये झारखंड वाले इस सब मामले में ठीक है जी, लेकिन वो फतुहे के रहने वाले थे, पटना के, झारखंड कैडर मिल गया झारखंड। तुम लोग भी दहेज वहेज नहीं लेना, लेकिन तुम लोग मानोगे जमीर मर गया रहता है जिसको नहीं मानता। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कि हमारा मतलब आत्मसम्मान क्या कहता है। किस मुंह से किसी से इतना पैसा लेगा तुम, फिर उससे आंख मिला पाओगे? तो ये डिपेंड करता है इंसान की सोच कैसी है। आप इसे कानून बना के नहीं बदल सकते, कानून बना के नहीं, ये डिपेंड है आपकी सोच कैसी है। तो अपनी अपनी सोच होती है। अब कोई लड़की मान के चलिए इसी पे आंदोलन कर दे कि दहेज, सरकारी नौकरी वाले को क्या किया जाएगा, अगर दहेज लिया तो नौकरी खत्म। और जहां 2-4 को का सरकारी नौकरी किया ना, सब दहेजे लेना छोड़ देगा। ओकरा देखा देखिए बेरोजगारों सुधर जाएगा सब। ये बेरोजगारों मांग रहा है सब 5 लाख, इस ससुरन का बियाह हो जा रहा है, बहुत है। नहीं समझ में आया? 5 लाख मांग रहा है।
5 लाख 5 लाख मांगा है कि 5 लाख मांगा है? 5 लाख देना चाहिए चोट्टा सबको यहाँ पे। हाँ, हमारे कितनों करीबी रहे, अगर ब्याह में दहेज लिए ना, हम नहीं जाते हैं वहां पे। और अगर दहेज नहीं लिया है तो सोचो, हम कोशिश करते हैं चाहे कितनों दूर रहे हम जाएं, कितनों व्यस्त समय रहे यहाँ पे, दिल से इज्जत आती है यहाँ पे, त्याग कितना कर सकते हैं यहाँ पे। तो महिला अगर बवाल कर दे, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ जाए तो सरकार महिला को डिटेन करेगी कि नहीं? डिटेन कर लेगी। तो डिटेन करेगी किसके थ्रू? ऊपर वाला तो सब खत्म हो गया है कानून, बचा कौन है? नासा, एनएसए, नासा कर रहे हैं एनएसए। अब एनएसए में आपको गिरफ्तार कर लेगी ना, 3 महीने तक आपको न्यायालय नहीं ले जाएगी। अब 3 महीने बाद भी आपको नहीं ले जाना है, 3 महीने बाद वो न्यायालय में जाएगी, हाईकोर्ट में, और डीएम रिपोर्ट लगाएगा। डीएम नहीं साहब, इसे अभी और रहने की जरूरत है, बाहर निकल गया तो और बवाल कर देगा, तो कोर्ट कह देगा ठीक है, डीएम ने बोल रहा है ना, डीएम के कहने पे 3 महीना फिर फंस जाएंगे आप। तो 3 गिरफ्तार करते कितना महीना? 3 महीना, फिर डीएम की रिपोर्ट आएगी 3 महीना, 6 महीना हो गया। फिर 3 महीने पे हाईकोर्ट पूछेगा कि भाई जिसको तुम गिरफ्तार किए थे उसके लिए आर्टिकल 22 से पहले आर्टिकल 21 है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसकी आप जेल में क्यों सड़ा रहे हो, उसको छोड़ दो। डीएम से रिपोर्ट मांगेगा, डीएम कहेगा अभी मत छोड़िए, माहौल खराब हो जाएगा, हमसे जिला कंट्रोल नहीं होगा। फिर 3 महीना, 9 महीना, अब फिर उसके बाद फिर रिपोर्ट लगा देगा डीएम, फिर 3 महीना। ऐसे करके 1 साल तक बिना किसी चार्जशीट, बिना किसी अपराध के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ में आ गया कितना खतरनाक है एनएसए? सारा गया कर, यही तो था रॉलेट एक्ट जिसके खिलाफ जलियांवाला बाग हो रहा था, यही ना था रॉलेट एक्ट। आप ये रॉलेट एक्ट भारत के संविधान में कहां है? 22 के 4 में। इनमें पकड़ा गए तो काम में खत्म।